एक ऐसी महामारी जिसके बाद दुनिया में इंटेंसिव केयर यूनिट्स की शुरुआत हुई। जब भी मेडिकल इमरजेंसी होती है तो एक मशीन गंभीर रूप से बीमार लोगों की ज़िंदगी बचा लेती है। किसी ज़माने में ऐसी ही एक महामारी के वक्त ये मशीनें बनाई गई थी। दुनिया में इंटेंसिव केयर यूनिट्स और मैकेनिकल वेंटिलेटर, जिसे आज के ज़माने में वेंटिलेटर्स कहते हैं, मशीनों की शुरुआत ऐसे ही हुई थी। आज दुनिया भर के अस्पतालों में इसका इस्तेमाल और कोरोना वायरस से फैली कोविड-19 की महामारी के इलाज में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। कोरोना संकट के इस दौर में आईसीयू और वेंटिलेटर्स का बहुत ही नाम लिया जा रहा है, लेकिन 68 ईयर पहले ये मशीनें वजूद में नहीं थी। 1952 के अगस्त महीने में कोरोना वायरस जैसी ही एक महामारी फैली थी, जिससे हजारों लोगों की मौत श्वसन तंत्र के नाकाम हो जाने की वजह से हो गई थी, और उस महामारी का नाम था पोलियो। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल ग्रेट आरवी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करके बताएं कि हमारा ये वीडियो का कंटेंट कैसा लगा। कई लोग तो बिना किसी लक्षण के ही इस वायरस से संक्रमित हो रहे थे। कुछ मामले में वायरस रीढ़ में मौजूद नर्वस तंत्रिकाओं और मस्तिष्क की तली पर हमला कर रहा था। इससे मरीज को लकवा मारने का खतरा था, खासकर पैरों में। ब्रिटेन की हेल्थ सर्विसेज के मुताबिक श्वसन प्रणाली की मांसपेशियों पर लकवे की आघात की स्थिति में ये बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है। पिछली सदी के मध्य में कोपनहेगन पोलियो की महामारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों में से था। पोलियो की महामारी साइंस जर्नल नेचर में छपे एक लेख के मुताबिक ब्लैडगैम हॉस्पिटल में हर रोज़ पोलियो से संक्रमित 50 लोग आ रहे थे। उसमें से 6 से 12 लोगों को रोज़ श्वसन तंत्र की नाकामी की समस्या का सामना करना पड़ रहा था। महामारी के पहले हफ्ते में ज़्यादातर जो मरीज आ रहे थे उनमें 87% पोलियो संक्रमण की उस अवस्था में थे जब ये वायरस संक्रमित व्यक्ति के दिमाग पर हमला कर रहा था, या फिर उसे नर्वस सिस्टम पे, जिसमें शरीर सांसों पर नियंत्रित रखता है। उस मरीजों के में आधा से ज़्यादा बच्चे थे। आधुनिक मेडिकल साइंस के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय लिख दिया गया। डेनिश डॉक्टर भर्जन आजे इवेशन वैसे तो पेशे से एनेस्थीसिया विशेषज्ञ थे और उन्होंने अपने कैरियर का लंबा समय अमेरिका के बोस्टन में गुजारा था। अपने देश के स्वास्थ्य संकट को देखते हुए इसका फिलहाल हल निकालना और हजारों लोगों की जिंदगियां बचा ली। लोहे के बने होते थे रेसिस्पिरेटर, लेकिन डेनमार्क में जब पोलियो की महामारी फैली थी तो कोपेनहेगन में केवल एक रेसिस्पिरेटर था, और वो भी लोहे का बना हुआ था। इसके अलावा एक एक्सटर्नल रेसिस्पिरेटर भी था। साल 1953 में प्रकाशित एक लेख में ब्लैडगैम हॉस्पिटल के चीफ हेनरी शाई अलेक्जेंडर लाइसेन ने लिखा है, बेशक महामारी के हमले में वक्त के ये मशीन पूरी तरह से नाकाफी थी, लेकिन हमें इस में भी काम चलाना था। हम रास्ता खोज रहे थे। हम नहीं चाहते थे कि ऐसी नौबत आए जब हमें ये तय करना पड़े कि मरीज़ का इलाज रेसिस्पिरेटर से किया जाए या फिर और किसी और से। डॉक्टर हेनरी उस ज़माने में जिस नैतिक दुविधा से गुजर रही थी, कोरोना संकट के समय आज भी कई डॉक्टर उन्हीं हालात से रूबरू होना पड़ रहा है। ब्लैडगैम हॉस्पिटल में जो लोहे का बना रेसिस्पिरेटर था, उसका आविष्कार 1928 में हुआ था। ये एक कैप्सूल की तरह था। इसमें मरीज के शरीर को डाल दिया जाता था और ये मशीन मरीज के शरीर के इर्द गिर्द निर्वात वैक्यूम पैदा करती थी। इससे मरीज की पल्सिया पर जोर पड़ता है और फेफड़े फैलते हैं ताकि हवा उसमें दाखिल हो सके। मुश्किल तब आती थी जब मरीज बेहोश होता था और वो अपने लार को निगलने या फिर पेट में चीज़ों को सहन में असमर्थ हो जाता था। ऐसे मरीज के साथ दम घुटने की समस्या अक्सर हो जाया करती थी।